गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। वैसे आजकल आपको नतीजे बड़े कम ही पसंद आते हैं कि जो अच्छे भी लगे और जिनके वैल्यूएशन भी सस्ते हों, इसलिए पहले शुरुआत वहीं से करता हूं। क्या ऐसे कोई स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में या रिजल्ट भी अच्छे हों और अभी भी शेयर सस्ते मिल रहे हों? सर टू बी ऑनेस्ट, टेक्सटाइल मैंने बहुत बार बोला है कि हाँ भी इस बार बोला है कि बहुत अच्छे कर रहे हैं और इंडो काउंट के नंबर्स मार्केट आज में आ गए थे सर, तो उसके नंबर्स नेचुरली अच्छे आ रहे हैं। बट सर आपको एक याद करना पड़ेगा कि ये ना इन्वेंट्री गेन्स बहुत कंपनीज के हो रहे हैं। तो लास्ट 2 क्वार्टर में बहुत सारी कंपनीज को इन्वेंट्री का बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज वो कॉटन यार्न जो है उनके पास पुराना इन्वेंट्री पड़ा था, तो इस बार उसका फायदा हो रहा है। सो मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच इन दिस स्पेस इज कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं सस्टेनेबल है। तो इंडो काउंट के नंबर आप कहीं से भी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। बट मैं बार बार बोलूंगा सर, व्हेन यू पिक अ कमोडिटी सेक्टर आपको लीडर के साथ रहना है। और सर बिलीव इट और नॉट, वर्धमान टेक्सटाइल अभी भी इंडो काउंट से सस्ता है, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और लार्जेस्ट कंपनी इस स्पेस में। सो इंडो काउंट ठीक है, बट वी प्रेफर वर्धमान। दूसरा सर, गुड रिजल्ट्स पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ऑनेस्टली कोई ऐसा स्टॉक नहीं आया था, सो उस कैटेगरी को मैं मिस कर रहा हूं आज। अच्छा, तो रिजल्ट्स अच्छे और वैल्यूएशन सस्ते हों वैसे हार्डली कोई है। टेक्सटाइल सेक्टर तो आप लगातार, शुगर और टेक्सटाइल जितनी तेजी आपने कही है और लगातार कही है और सबसे पहले कही है, और एक और केमिकल और एपीआई की, वो तो हार्डली कोई है जिन्होंने इतनी दम लगाकर इन तेजी की बात की हो। आइए, अब अच्छे नतीजे लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से आपके लिए महंगे हैं, वो भी आपकी लिस्ट में है नहीं। तो अच्छा, पहले फिर ऐसा करिए, कमजोर नतीजे बताइए, कमजोर किस किस के आए हैं? सर कमजोर में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केमिकल्स का नाम बार बार लिस्ट में आ रहा है और कुछ फार्मा स्टॉक्स का भी था, न्यूलैंड लैब्स की जैसे कल रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे और सेकंड क्वार्टर रनिंग। बट केमिकल्स में सर एक बालाजी अमाइंस ही था जिसने अच्छा किया था, जिसे मैंने बोला कि क्वार्टर भी उन्होंने अपने मार्जिन सस्टेन किए थे एंड ऑफ कोर्स मार्केट हैज बीन रिवॉर्डिंग बालाजी। बट एल्काइल अमाइंस के सर, इसने सर लास्ट 3 क्वार्टर में इसके जो एबिटा मार्जिन है वो 10% डाउन हो गए हैं। 38% मार्जिन करता था सर, कंपेयर टू दैट नाउ इट इज डूइंग 28% मार्जिन। तो आप देख रहे हो केमिकल्स में लास्ट 2 क्वार्टर एटलीस्ट ट्रेंड चल रहा है कि ये जो 40% के मार्जिन है ना सर, ये सस्टेनेबल नहीं है। पोशाक एक छोटा केमिकल कंपनी है, हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट दैट कंपनी। अगेन सर सेल्स नीचे थी, 40 करोड़ से 23 करोड़ थी, सो अ स्लंप ऑफ नियरली 40% क्वार्टर और इवन मार्जिन आधे हो गए हैं सर, 42% से 21% हो गया है। तो इनमें ध्यान देने लायक क्या है सर कि मार्जिन आधे हो रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से, बट जो स्टॉक प्राइसेस है वो ऊपर जा ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बजाज हेल्थ केयर है सर, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस कंपनी, बट मार्जिन 26% से 18% हुए क्वार्टर में। आई एग्री कि हो सकता है 1-2 क्वार्टर का मिस होता है, बट वैल्यूएशन जो है अनजस्टिफाइड है इन सम ऑफ द कंपनीज। ओके, तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजों की लिस्ट। या उम्मीद के मुताबिक नतीजे ये कौन से हैं? सर टू बी ऑनेस्ट, भारतीय एयरटेल के नतीजे अच्छे थे, बट रिजल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भारतीय एयरटेल को या टेलीकॉम सेक्टर को। टेलीकॉम सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंटली इज वॉचिंग आउट फॉर व्हाट हैपेंस टू आइडिया, स्पेशली भारती इज वेरी क्लोजली वॉचिंग। आरपूस 1% क्वार्टर ऊपर थे सर, लोग सोच रहे थे 144 to 145 आएगा, 146 आया जो अच्छा था। 12,500 करोड़ का एबिट एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 13,000 करोड़ आया तो अच्छा था। इंडिया मोबाइल एक्स आईयूसी देखें तो वो ग्रोथ हो रहा है, जहां पे एयरटेल जियो को आउट परफॉर्म कर रहा है। आज अर्निंग्स कॉल है सर, 2:30 बजे तो ज्यादा मालूम चलेगा, बट एयरटेल गेट बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। टाटा कंज्यूमर सर अगेन, अगर आप क्वार्टर नंबर देखें तो आपको खराब दिखेंगे। ग्रॉस मार्जिन 4% नीचे थे YoY, एबिटा मार्जिन 450 बेसिस पॉइंट नीचे थे YoY। हायर आइट स्पेंड हुए हैं, इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन हुई है, पर जिस तरीके से एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे ये क्वार्टर खराब ही जाएगा, 380-390 करोड़ का बिट एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 400 करोड़ आया, तो टाटा कंज्यूमर इन लाइन है। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि हाँ भी बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स कंपेयर टू अदर सम ऑफ द अदर एफएमसीजी कंपनीज। कल्पतरू पावर नो फायरवर्क सर, मालूम था अगेन दिस क्वार्टर विल बी सॉफ्ट, बट ये क्या है सर, अच्छा कंपनी है और सस्ता ट्रेड करता है, 18% ROC है, 13 टाइम पे ट्रेड करता है, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है। बट अगर आप देखें तो शार्प डिप हुआ क्वार्टर में, एबिटा 300 करोड़ कंपेयर टू 450 करोड़ क्वार्टर, अगेन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस मेरे हिसाब से। आईएफएल वेल्थ में एक ही चीज अच्छी है सर, इसके 2 बिजनेस हैं, एक है एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू, एक है ब्रोकरेज रेवेन्यू। ब्रोकरेज रेवेन्यू क्वार्टर नीचे आ रहा है, बट जो एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू है वो 20% ग्रोथ देखा हमने क्वार्टर, विच इज अ गुड थिंग टू हैपन। और उसका जो रेवेन्यू में शेयर है वो 50% हो गया अभी, विच इज अगेन अ गुड थिंग। सो आईएफएल वेल्थ इन लाइन,
but stock has already run up. So these are good, but as per me there was nothing sir कि कोई तोड़ फोड़ नंबर ऐसा नहीं था अगर मैं कल के नंबर्स में बता सकूं. SBI, SBI सबसे जरूरी होगा सर नंबर देखने के लिए आज. तो रिजल्ट के बाद वरिंदर बंसल को इम्प्रेस करना नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल जरूर है. तो रिजल्ट इस बार ऐसे नहीं है कि बड़ी स्माइल आ जाए. इस बार मुझे याद नहीं आता वरिंदर आपने एक भी बार वो इस्तेमाल किया हो कि पटाखा रिजल्ट. इस बार पटाखा तो कोई आया ही नहीं सर. स्टॉक्स भाग चुके हैं सर, टू बी ऑनेस्ट. जैसे मैं बोलूं कि हाँ भी कि बहुत सस्ता कोई ऐसा दिखा हो कि जहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इतना सस्ता क्यों दिख रहा है. मुश्किल से कोई छोटा मोटा स्टॉक हो सकता है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव रन अप. टेक्सटाइल में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है सर. रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहां पे बहुत उम्मीदें हो रही हैं कि हाँ भी 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा. बट आपने गोदरेज के नंबर्स देखे सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज के, दे वर नॉट एक्साइटिंग एट ऑल सर. बाकी नंबर्स में नहीं आ रहा सर. स्टॉक्स भाग चुके हैं, नंबर्स में नहीं आ रहा. जहां पे नंबर्स में आया वो टेक्सटाइल है, बट टेक्सटाइल के स्टॉक्स ऑलरेडी 2-3 गुना हो चुके हैं. सो हैव टू बी बिट केयरफुल.